अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपकी टीचर मिस नौरीन। आज मैं आपको हज़रत अली करमल्लाहु वजह के आगे का सबक पढ़ाऊंगी तर्जुमे के साथ। तो शुरू करते हैं इस पैराग्राफ से। हो नियंते सब सहाबी हिक भई का वदीक सखी मेहमान नवाज है। वैसे तो सारे सब सहाबी एक दूसरे से ज़्यादा सखी और मेहमान नवाज थे, पर हज़रत अली करमल्लाहु वजह पहंजो मठो पाण है, यानी क्या मतलब कि लेकिन हज़रत अली करमल्लाहु वजह अपनी मिसाल आप थे। एड़ा केतरा ही मौका थे जो सुंदर नाड़ो खादो आंदोवियो। ऐसे कितने ही मौके हुए कि आपके सामने का जो खाना आता था, यानी आपके लिए जो खाना आता था, ए पाण अहिया खाएण वारा ही होंदा है और आप खाने ही वाले थे, यानी खाने के लिए बैठते थे या खाने ही वाले होते थे। ते को ना को मुसाफिर या मेहमान अच्छे नकरंदो हो, तो कोई ना कोई मुसाफिर या मेहमान अचानक आ जाता था। एड़ी हालत में पाण भूख्या रहे, ऐसी हालत में आप भूखे रहते। अहो खादो मेहमान के खा रहे खुश थेंदा है, और वो खाना मेहमान को खिलाते और खुश हो जाते थे। यानी क्या बता रहे हैं कि सहाबी अल्लाह ताला के जितने भी पैगंबर हैं, सारे हर किसी की अपनी खासियत है और सब लोग सखी और मेहमान नवाज भी थे, लेकिन हमारे हज़रत अली करमल्लाहु वजह अपनी मिसाल आप थे। और कितने मौके ऐसे आए कि जब आपके सामने खाना होता और आप खाने खाने वाले होते और मेहमान आ जाए अगर, तो आप अपने आप को छोड़ के मेहमान नवाजी करते और अपना खाना उनको दे दिया करते और खुश होते। दूसरा पैराग्राफ क्या है? हिक भेरी वठन घर में खाएं लाए काबा शे मौजूद काना ही। एक दफ़ा आपके पास घर में खाने के लिए कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। पाण किन्ह यहूदी के बाग में मजदूरी करन बिया। आप किसी यहूदी के बाग में मजदूरी करने गए। पुरही जे एवज केन खतल मिले, यानी मजदूरी करने के बाद आपको कुछ खजूरें मिली, यानी खजूरें मिली। पहले के ज़माने में आपको पता है, पहले के ज़माने में तनख्वाहों का इन सब का नहीं होता था। यहाँ पहले होता था खजूरें, अशरफियाँ, इस तरह की चीज़ें मिला करती थी। उनमें कुछ कतल वक्टी सीधो वठे आया, उसमें से कुछ खजूरें आप बेचकर सीधा आप आए। जठन खादो ठे तैयार थी, यानी जब आपने उसको खजूरों को बेचा, आपके पास पैसे आए, आपने सामान खरीदा, फिर आपने कुछ खाना तैयार करा। तढ़न में एक मेहमान अचानक, तो तब अचानक एक मेहमान आ गया। पाण अहो समोरो खादो मेहमान के खिलाए चढ़िया हूँ। आपने क्या करा? आपने सारा खाना मेहमान को खिला दिया, उनके सामने रख दिया, खाना खिला दिया। पहंजे बारन के भागी बचेल खतल खाएं लाए ढिनाऊँ। फिर आपने अपने बच्चों को बाकी बची हुई खजूरें खाने के लिए दी। इन मौके ते फरमायों ते, इस मौके पर फरमाया जाता है कि अल्लाह जो शुक्र आए हैं, यानी इस मौके पर आपने फरमाया, क्या फरमाया आपने? कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जो शुक्र आए हैं, अल्लाह का शुक्र है जो मुँह के इतनी मजदूरी मिली कि मुझको इतनी मजदूरी मिले आऊँ सुंदस तरफा मोकलेल मेहमान जे खिदमत करे सकेस, कि मैंने अपने तरफ, यानी मेरे पास जो आने वाला जो मेहमान था, मैं उसकी खिदमत कर सका। यानी क्या आपको समझ आ रहा है इस पैराग्राफ में कि आपके पास कुछ भी नहीं था खाने को, और आपने मजदूरी करके पैसे कमाए, फिर पैसों से आपने खाने का सामान लिया, फिर बनाया, फिर मेहमान आ जाता है, मेहमान को फिर आपने अपनी फ़िक्र छोड़ के अपने मेहमान को खाना दिया, और कुछ खजूरें जो आपने बचा ली थी, जो मजदूरी में मिली थी, आपने फिर अपने बच्चों के लिए छोड़ दी। तो क्या फरमाया? और बजाय इसके गुस्सा करने के या नाराज़ होने के, वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह पाक आपका शुक्र है कि आपने मुझे इतनी मजदूरी दी कि मेरे पास जो मेहमान आया मैं इसकी खिदमत कर सका। आगे बढ़ते हैं। हिक बेरे आयन भर थियो जो पाण जवन जे सुखल मानी खादायोन, पर ताज़ी है सोड़वी मानी हिक मेहमान के खरायोन। एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि आप जो कि सूखी रोटी खा रहे पर ताज़ी हैं सोड़वी मानी, लेकिन ताज़ी और अच्छी रोटी आप अपने मेहमान को खिला दी। यानी आप भले रूखा सूखा खाएं, अपने आप को तकलीफ़ देते थे, लेकिन मेहमान को खुश कर दिया करते थे। आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजह जी मेहमान नवाजी वाली इन्हें सिफत करे। हज़रत अली करमल्लाहु वजह की मेहमान नवाजी वाली इन्हीं खूबियों की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खैन खरीम सड़ियों हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको क्या कहा? करीम पुकारते थे, करीम का नाम दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो आए थे, आपने क्या फरमाया? हमारे प्यारे नबी ने क्या फरमाया कि दुनिया में सखियन जा 4 किस्म आन, दुनिया में सखियों के 4 किस्म हैं, जिनमें सब का उथम दर्जे वाले सखी के करीम सर्जित हो।
जिसमें सबसे आला उत्तम यानी आला दर्जे वाला कौन है? सखी को, आला दर्जे वाले सखी को क्या कहते हैं? करीम कहते हैं। करीम अहो शख्स है। अब करीम किसको कहते हैं? करीम अहो शख्स हैं। करीम वो शख्स होता है जे को पाण भूखे आयो रहे, जो खुद को यानी जो कोई अपने आप को भूखा रखे, बा मुसाफिरन मेहमानन यतीमन बेवाह के खादो खारायोंदो ऐं पानी प्यारेंदो। तो जो कोई अपने आप को भूखा रखने के बाद भी मुसाफिरों, मेहमानों, यतीमों और बेवाओं को खाना खिलाए और पानी भी पिलाए, यानी अपने आप को तकलीफ़ दे, यानी अपनी अपनी भूख को मार के, अपने आप को छोड़ के मुसाफिरों, मेहमानों, यतीमों, बेवाओं को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी खिलाई पिलाई का ख्याल रखते हुए उस शख्स को क्या कहा जाता है? करीम। असा जो फ़र्ज़ आए थे इस्लामी तालीम की रोशनी में मोहताजन ए मिस्किनन जे पढ़कर लहोन। हम सबका क्या फ़र्ज़ है? हमारा फ़र्ज़ है कि इस्लामी तालीम की रोशनी में मोहताजों और मिस्किनों की देखभाल करें या उनका ख्याल रखें। अब बच्चों मैं आपको काम बता रही हूँ कि आपने रीडिंग के बाद करना क्या है। आपने सवाल जवाब करने हैं, पेज बनाना है। लास्ट टाइम मैंने आपको अल्फाज मायने करने को दिए थे। अल्फाज मायने के बाद आपने सवाल जवाब बनाने हैं। सवाल जवाब की आपने हेडिंग डाली सवालन जवाबन। फिर आपने लिखा हेडियन सवालन जो जवाब लिखो। आपने क्या लिखना है? मंदरजा झेल सवाल के जवाब लिखें। पहला सवाल क्या पूछा गया है कि सखियन जे कुरान मजीद में कड़ी तारीफ थेल आए। सखी यानी सखियों के बारे में कुरान मजीद में क्या तारीफ, कैसी तारीफ बयान हुई है? तो मैंने जवाब क्या लिखा? सखियन जे कुरान मजीद में इन तरह तारीफ थेल आए हैं। सखियों के कुरान मजीद में इस तरह तारीफ हुई है। ते हूँ माड़न के अल्लाह की खुशनुदी हासिल करन लाए खारायन था कि जो लोग अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए खाना खिलाते हैं, उन्हन का खादी जे एवज काबा कीमत न था वठन, और उस खाने के बदले में कोई एवज नहीं लेते, कोई कीमत नहीं लेते। नखें इन्हन थे थोरो सकिन था, थोरो थफिन था, और ना ही उनके ऊपर कोई एहसान जताते हैं। तो क्या तारीफ हुई है? से कि जो लोग अल्लाह की खुशनुदी हासिल करते हैं वो ना तो क्या नाम है खाने के बदले कोई पैसे लेते हैं और ना उनके ऊपर एहसान जताते हैं। दूसरा सवाल क्या है? हज़रत अली करम अल्लाह वजो कड़ी तरह मेहमान जे संभाल कंदा है, यानी सवाल क्या है कि हज़रत अली करम अल्लाह वजो किस तरह मेहमानों का ख्याल रखते थे। हज़रत अली करम अल्लाह वजो एड़ी तरह मेहमानन जे संभाल कंदा है, यानी इस तरह मेहमानों की ख्याल रखते थे। ते पाण भूख्या रहे कि आप खुद भूखे रहते हैं। अहो खादो मेहमान के खा रहे खुश थेंदा, आप खुद भूखे रहते और वो खाना मेहमान को खिला के खुश होते थे। तीसरा सवाल क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हज़रत अली करम अल्लाह वजहो जी सखावत बाबत छा फरमायो। नबी करीम हमारे प्यारे नबी हज़रत अली करम अल्लाह वजहो को की सखावत के बारे में क्या फरमाते हैं? क्या किस तरह से पुकारते थे, क्या बोलते थे? नबी करीम जिन हज़रत अली जी सखावत जी करे कैन करीम सड़ियो आए, क्या बोलते थे? करीम के नाम से उनको पुकारते थे, बोलते थे। चौथा सवाल असा कि घुरजाइन जे कहड़ी करम मदद करन घुरजी। घुरजाइन किसको कहते हैं? घुरजाइन कहते हैं ज़रूरतमंदों। हमको ज़रूरतमंदों की किस तरह मदद करनी चाहिए? असा कि घुरजाइन जे हर गरज पूरी करन घुरजी। हमको घुरजाइन यानी ज़रूरतमंदों की हर ज़रूरत को पूरी करना चाहिए। इस्लामी तालीम की रोशनी में मोहताजा ने मिस्किनन जे परगोर लहन, और हमें इस्लामी तालीम की रोशनी में मोहताजों मिस्किनों की देखभाल भी करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। तो बच्चों ये आपके आ गए 4 सवाल, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, ये आपने सवाल जवाब अपनी कॉपी में करने हैं। उसके बाद आपकी डायरी दी है, डायरी के अंदर आपने क्या करना है कि अपनी कॉपी में सवाल जवाब, यानी घर जो काम दिया है मैंने, यानी घर का काम, अपनी कॉपी में सवाल जवाब लिखने के बाद खाली जगह आपको सबक में दी हुई है बुक के अंदर, खाली जगह और अल्फाज जुमले आप खुद से बनाएंगे, खुद से बनाकर लिखेंगे। सवाल जवाब मैंने आपको बता दिए, खाली जगह और अल्फाज जुमले आप खुद से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मैंने काम बता दिया है। सवाल जवाब आप दोबारा देख सकते हैं। पहला सवाल आप देख लें, दूसरा सवाल आप देख लें, तीसरा सवाल आप देख लीजिए और चौथा सवाल देख लीजिए। ठीक है बच्चों, और आप अपनी डायरी भी देख लीजिए। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।